हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 फरवरी 2026। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है किसी के लिए, प्यार के लिए, और कुछ व्यूअर्स के लिए शिव के लिए, महादेव के लिए। इस दिन का, इस समय का वेट रहता है शिव भक्त को। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचूरन, ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचूरन, ओके। ग्रुप नंबर 2 रेड जैस्पर, ग्रुप नंबर 2 रेड जैस्पर। बर्थ मंथ टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 2 रेड जैस्पर। ग्रुप नंबर 3 येलो एवेंचूरन, येलो एवेंचूरन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 9 से लेकर 15 फरवरी। ग्रीन एवेंचूरन आपने चूज़ किया। फरवरी में अगस्त नंबर आपके बर्थ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए प्यार के लिए हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के लिए शिव भक्ति से जुड़ी है। चलिए देखते हैं। महाशिवरात्रि है 15 को, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड है टाइमिंग कार्ड आई है। एक्टिविटी, गोल, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स एनर्जी, न्यू पेट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए पेट घर में आना, या फिर आप डॉग को फीड करवा रही हो, कुछ चीज़ें घर में आ रही हैं, उसकी एक बेस प्लेटफॉर्म बन रही है। ओके, एंड समर सीजन मैं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी देख रही हूँ, बट आपके लिए कमिंग समर सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग कार्ड में वो आई है। ओके, एंड समर का मतलब सूर्य है, सन का मतलब है सक्सेस, विक्ट्री, आत्मविश्वास। आपकी जो क्रिया शक्ति है वो सूर्य है। हम दिन में काम करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं एज यूजल। मतलब जिनकी शनि बहुत स्ट्रांग है वो उल्टा करते हैं, बट नॉर्मली सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से उठते हैं तो काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें शुरू होगा, या फिर घर में कोई नया मेहमान आना। समर सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मून कार्ड आई है। बेसिकली सन, मून, इन एंड यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, इमोशंस, फियर। मून की एनर्जी में शीतलता होती है। आप महादेव की शीर्ष पर देखेंगे चंद्रदेव का वास है। 2-3 मिथ है इस चीज़ को लेकर, बट एक मिथ ऐसा भी है माइथोलॉजी में है कि जहाँ पर महादेव ने नीलकंठ बने, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। माता पार्वती ने उनके गले को हाथ रखा था गले में, सो दैट वो नीचे ना आए, हार्ट तक ना पहुँचे, बट फिर भी जलन कम नहीं हो रही थी। तब बोला जाता है कि चंद्रदेव आकर शीतलता प्रदान की थी, तो चंद्रदेव को माँ का दर्जा मिली है। चंद्रदेव की बहुत सारी कहानी है जो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन से जुड़ी होती हैं, बट चंद्रदेव को ही माँ का दर्जा मिला है शीतलता प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर कोई नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जो बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग कोई पर्सनालिटी हो सकती है, जिसके साथ आप डील करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आप कांटेक्ट में हो, ठीक है। बट आपकी इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड आपको जैसा गाइड कर रही है, डू दिस। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर काम को करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर, हो सकता है दिमाग कुछ और कह रहा है। नेक्स्ट है दिस इज एक्सप्रेशन, ट्रूथ, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रूथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। जो कहना है, जो बोलना है, इसलिए मैंने आपको बताया ना, मून में क्या होती है, इल्यूशन क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मून साइकिक पावर भी है, इल्यूशन भी है। तो जब आपकी मून की एनर्जी प्रॉपरली चैनल होती है तब इल्यूशन नहीं रहती है, ट्रूथ सामने आ जाती है, क्लैरिटी मिलती है आपको, बिकॉज ऑफ योर साइकिक पावर, इंट्यूशन। यहाँ पर ना कुछ चीज़ें एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रही है, सच रिवेल होता हुआ दिखाई दे रही है, सामने आ रही है कुछ चीज़ें। एंड दिस इज बेसिकली सैटर्न। ट्रूथ का मतलब सैटर्न। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में 9 से लेकर 15 फरवरी। थैंक यू। वन टाइम मूव। क्या चेंजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 9 से लेकर 15 फरवरी, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में 9 से लेकर 15 फरवरी। वन टाइम मूव। कुछ लोग शायद पेट लेने वाले हैं, डॉग, कैट, बर्ड हो सकती है। घर में पेट आता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस।
यहाँ पर कपल डॉल्फिन को दिखाए, मतलब ये जो वीक आपकी जाएंगे, बहुत ट्रैवल हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल बहुत हो सकते हैं, या फिर कपल में ट्रैवल करना, आप अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ किसी जगह पर घूमने जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रही है। एंड लुक दिस कार्ड, मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ, दो आंखें ना, दो रंग की है, कलर की है, एक यहाँ पर ब्लू कलर की है, एक लाइट ग्रीन कलर के दिखाया गया है। मेनली ग्रीन कलर हीलिंग से जुड़ी होती हैं, एंड ब्लू कलर जो है शनि की वो दृष्टि से जुड़ी होती हैं, जो फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, जो सच और ट्रूथ के साथ जुड़ी है। तो एक ऐसी पर्सन जिसके साथ ट्रूथ भी है, प्यूरिटी एंड इनोशंस भी है। तो यहाँ पर हो सकती हैं ऐसे कुछ, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मून की एनर्जी है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करो जो बहुत प्योर है, होली सोल है। नेक्स्ट है दिस द कार्ड ऑफ सक्सेस। ओके, तो इस हफ्ते में आप कुछ चीज़ पर एफर्ट्स डाल रहे हो, ये डेफिनेटली वो छोटी मोटी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, बट ये आप उस जगह पर सक्सेसफुल हो रही हो, ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट है दिस इज फॉरेस्ट ईयर्स नंबर 11 एंड हियर इज़ द प्रोफेटिक ड्रीम्स। आपको जो ड्रीम दिखाई देगा वो भी किसी ना किसी साइकिक पावर से, मून को, चंद्रमा को ड्रीम के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। 12th हाउस का कारक भी हो जाते हैं, विदेश का कारक प्लैनेट भी माना जाता है। यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स के लिए ड्रीम के थ्रू से कुछ ट्रूथ रिवेल होना, या फिर आपकी साइकिक पावर को ट्रिगर करने वाला है, ग्रुप नंबर 1। फॉरेस्ट ईयर्स का मतलब है रोककर कुछ चीज़ों को हील करना। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम के बाद आप किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ हग किया, आप रो रही हो, अब वो रोना ऐसा नहीं कि आप तकलीफ में, आप खुशी के आंसू रो रही हो, रोकर कोई चीज़ हील होंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट है दिस इज हेल्प एंड सून। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक हेल्पिंग हैंड आने वाला है, बहुत जल्दी है, सून कार्ड है, बहुत जल्दी, एंड हेल्प, कोई मदद मिलने जा रही है। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 फरवरी 2026। वन टाइम मूव, डेथ कार्ड, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का सूचना करना। ओके, देखते हैं। मास्टर कार्ड में है जजमेंट। जजमेंट ना सडन न्यूज़, कम्युनिकेशन, सडन कोई इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, बट एक सडन इन्फॉर्मेशन, सडन कुछ चीज़ें होना, आउट ऑफ ब्लू, मतलब बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन कुछ चीज़ें हो जाना। मैं अगेन बता रही हूँ, इट्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट जजमेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट एक कुछ अनाउंसमेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए और एक कार्ड देखेंगे। करियर वर्क की बात करते हैं, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर करियर वर्क फील्ड की कोई काम ना कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है, बट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी डिसेप्टिव टाइप एनर्जी, एंड लुक दिस नाग हियर, इट्स लाइक ए ब्लैक स्नेक हियर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। करियर वर्क फील्ड की वजह से शॉर्ट ट्रैवल, बार बार ट्रैवल वगैरह करना पड़ी है, जर्नी वगैरह हो रही है, बट द 10 ऑफ कप्स का मतलब है फाइनल कंक्लूशन, फिनिश, कंप्लीट हुआ चीज़ें, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड कर सकता है आपको 10 ऑफ कप्स लेकर आने में, बस इस पीट होल को थोड़ा आपको इग्नोर करना है। ओके, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब जो डाइट चार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन केयर पर, हेयर केयर पर, इस टाइप की प्रोडक्ट का परचेज भी इस हफ्ते में होता हुआ दिख रही है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है स्पिरिचुअलिटी में। पेज ऑफ कप्स मतलब जो बच्चों की जैसे बात कर रही है ईश्वर के पास जाकर, जो बहुत सारे कंप्लेन भी कर रही है, विश भी मांग रही है, गुस्से में बहुत सारी चीज़ भी बता रही है। एक भक्त और भगवान का रिलेशनशिप नहीं, जैसे बच्चे के साथ माँ का जो एक संबंध होते हैं ना, वो वाला एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेट आपके डेटी के साथ कि आप सब कुछ शेयर कर रही हो, पर्सन से ज़्यादा आप उस डेटी के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। वो कंप्लेन भी कर रही है, अपनी खुशियाँ शेयर भी कर रही है, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी। बट आपको सपने में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, इसको तो सभी देखना चाहते हैं बिकॉज कप खाली है एंड देयर इज अ ब्लेसिंग्स हियर। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बड़ी मुश्किल से एस ऑफ कप्स मैनिफेस्ट हो रही है। एस ऑफ कप्स ना आप कुछ रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे, जो इमोशन को फुलफिल करे, इमोशनल फुलफिलमेंट देना। लेट मी चेक। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। ये ऑफर्ड प्रपोजल की बात बताते हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ रिगार्डिंग क्या मैसेज है।
नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मून, एंटिसिपेट, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ एंड इट्स कमिंग। तो प्यार, देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डेफिनेटली एक मैसेज नहीं होगा, बट एंटिसिपेट पॉजिटिव थिंग्स, मतलब आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर मान लीजिए आपका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर सकता है। बार बार नेगेटिव बोलना, बार बार नेगेटिविटी की ओर चले जाएंगे ना, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होते जाते हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को नेक्स्ट 7 डेज में। आपको एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखना है एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, एंड डेफिनेटली मेजॉरिटी के लिए वो मैनिफेस्ट हो रही है। एस ऑफ कप्स है एंड इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। पेशेंस, कल्टिवेट पेशेंस, गणेशा टीचर्स अस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, मतलब डिवाइन टाइमिंग की वेट करो, जब समय होगा, किस्मत में अगर है कोई छीन नहीं सकता। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, आपकी बर्थ मंथ। रेड जैस्पर, दिस द क्रिस्टल बॉल, रेड जैस्पर। देखते हैं ये पैशन, स्टेबिलिटी के लिए, खासकर मूलाधार चक्र के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। शिव भक्त हो या फिर प्यार के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं। सन कार्ड है, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, हार्ट चक्र ओपनिंग, कंपैशन, हैप्पीनेस, ट्रूथ, रिविलेशन। सूर्य की रोशनी में सब कुछ प्रकाशित हो जाते हैं, चंद्र की रोशनी में डिसेप्शन होती है। ग्रुप 1 पे ना मून कार्ड आई थी, आपकी एनर्जी में सन कार्ड आई है, मतलब जो भी होगा सच जो है वो सामने आएगा। एंड सूर्य आने का मतलब है सक्सेस, विक्ट्री, या फिर सूर्य डोमिनेंट कोई पर्सन के साथ मुलाकात होना या फिर बातचीत होना, जिसकी सरबल में बली सूर्य हो सकती है, आत्मा कार्ड का सन हो सकती है, जिसके नाम से सूर्य का कुछ संबंध हो। ओके, नेक्स्ट विद दिस रीयूनियन ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 की एनर्जी थोड़ी मुझे डिस्टर्बेंस लगी, बट आपकी एनर्जी अलग है। सोलमेट, पेटेड पार्टनरशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न्स। आप सबके लिए एक्स रिटर्न आकर आपको आई लव यू बोलेंगे। वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। कुछ के लिए यहाँ पर एक रीयूनियन, ओल्ड फ्रेंड कॉन्टैक्ट में आना, और यहाँ पर आपकी पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जो भी पास्ट कुछ इशू चला था इस टाइम फ्रेम में ना, वो सब कुछ शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन। नेक्स्ट विद दिस अट्रैक्टिंग, प्रेजेंट, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिव एनर्जी एंड सक्सेस कार्ड। सो अब आप अट्रैक्ट कर रही हो ना सूर्य को, आप अट्रैक्ट कर रही हो सक्सेस को, विक्ट्री को, और सूर्य डोमिनेंट कोई पर्सन को नेक्स्ट 7 डेज में। सूर्य अथॉरिटी भी है, सूर्य बॉस भी है, सूर्य पिता भी है। चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ के लिए, पिता बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनकी एडवाइस, या फिर आपकी अथॉरिटी पर्सन हो सकती है। ओल्ड बॉस, पहले ब्रांच में काम करते थे, वो आपसे मिलने के लिए आए, उनकी थ्रू से आपको कुछ यहाँ पर मदद वगैरह हो गया, ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 2। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या आ रही है। आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आई ग्रुप नंबर 2। ओके, लगता है करंट टाइम फ्रेम में किसी चीज़ के लिए आप बहुत होता ना कि रोना, बर्डन ऑफ टीयर्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी है लाइफ से, क्योंकि कार्ड शफलिंग के दौरान फर्स्ट कार्ड आई, तो मे बी दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। बर्डन ऑफ टीयर्स कि बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस हैं जहाँ पर आपको रोना पड़ी है। वन टाइम मूड ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। फियर्स, किसी चीज़ के लिए बहुत डर दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस एंड दिस अ कार्ड, ओ माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है। ओ वेट, दिस इज़ एक्चुअली बर्डन ऑफ टीयर्स। ओके, जो मतलब रोए जा रही है सदियों से, मतलब जैसे मानो कि महीने, साल, युग बीत गई, बट सिचुएशन और पैटर्न चेंज नहीं हो रही है। बर्डन ऑफ टीयर्स जिसको हम कहते हैं, दिस अ कार्ड ऑफ फियर्स, जिसको डर है, जो भयभीत है आने वाले समय काल में उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में, क्योंकि वो इतना बार धोखा देख चुका है, इतना बार चीज़ें खो गई है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें ना, एंड अगर आप देखेंगे 19, 20, 21 बहुत रेयर इस टाइप की पैटर्न दिखने को मिलती है। एक सीरीज़ में नंबर आई है, एंड अगर
जिस तरह से कार्ड आई है वो थोड़ी डिसेंडिंग ऑर्डर में आई है। ऐसा नहीं है कि ये पहले आया, ये लास्ट में आया। 21 फर्स्ट आया, देन 20 आया, देन 19 आया। मतलब एक सिलसिला आपकी लाइफ में चल रही थी, अभी ख़त्म हो रही है। आप जैसे सभी को माफ़ कर रहे हो। एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन। ये 2 डिफरेंट डेक से, लुक एट दिस, रीयूनियन एंड हियर इज़ द रीयूनियन। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, 2 डिफरेंट डेक से शफल किया। जैसे पास्ट लाइफ लवर मिलने जा रही है एंड जो मिलन हो रही है उससे पहले बहुत सोल ने बहुत सारे लेसन लर्न कर चुके हैं जैसे। ओके, देखते हो क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 7 डेज में, क्या आ रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज एंशिएंट नंबर 36। एंशिएंट का मतलब बहुत सारे पितरों का जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स है एंड पितर का कुछ काम समाप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जिसको भेजा गया है। लुक एट दिस, सभी पितर, सभी एंसेस्टर उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। ओके, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ डॉट। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, एक डिज़र्ट एरिया है, सूर्योदय हो रही है, पर डिज़र्ट में सन का रेज जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जो सूर्य की रोशनी से जीवन दान मिलती है हमें, वही एक जो सिचुएशन है जहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरत है। एंड बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में आई है बर्ड्स, जो कि एक मतलब रक्षण के लिए होती है, ये प्रोटेक्शन दे रही है। एंड दोनों एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो नेक्स्ट 7 डेज में ना एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रही, परिस्थिति चेंज होता हुआ, जैसे रूखी सूखी भूमि है और यहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगी है। तो ये डेफिनेटली एक सिचुएशन चेंज। एक लड़की बहुत टाइम से ड्राई डिजर्ट टाइप एनर्जी में है, जिसको पानी नहीं मिल रही, इमोशन फीडबैक नहीं मिल रही थी। ये कम्प्लीटली चेंज हुई सिचुएशन। यहाँ पर तो बारिश हुई, पेड़ पौधे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट विद दिस द डार्कनेस कार्ड, ग्रुप नंबर 2। एक पेज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली 5 से आप, क्योंकि लर्निंग कार्ड है एंड डार्कनेस, बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो जिसकी वजह से सोल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। बहुत सारे पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो, नेगेटिविटी को आप ब्रेक कर पा रहे हो। तपस्या की जो अग्नि होती है, व्रत की जो अग्नि होती है, वो बहुत सारे पेंडिंग कर्मा को भी रिलीज़ कर देते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, this is a card of new beginnings. There is a sweet sunrise after a dark period. That's the darkness here. This is a card of simplicity. मतलब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रही हो, आप एकदम से बहुत तामझाम कर कर एकदम से मतलब फलाना डिमकाना सब कुछ लगा कर नहीं, आप जैसे हो ना वैसे ही लुक्स में जा रही हो। आप इम्परफेक्ट हो, दैट्स वाई यू आर ह्यूमन बींग्स, रोबोट नहीं हो आप। तो एक सिंपल आउटलुक, सिंपल एक जीवन व्यतीत करना। नॉर्मली महाशिवरात्रि से पहले कई जो मतलब व्रत होती है, एक नियम होती है कि आप बेड पे नहीं सोएंगे, आप नीचे सोएंगे, बहुत सारे नियम होते हैं। तो उससे बहुत पहले से हो सकती है इस टाइप के व्रत में, इस टाइप की संकल्प आप ले रहे हो, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए। नेक्स्ट विद दिस फोकस, जो चाहिए उसके प्रति फोकस रहो। न्यू बिगिनिंग शुड बी देयर, मतलब एक नई सूरज सनराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फर्स्ट कार्ड है ना आपका सन आई थी, यहाँ पर भी सनराइज हो रही है। देखेंगे लव लाइफ के लिए भी, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, 8 ऑफ वांड्स, मूवमेंट, ट्रैवल। दिस अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ वांड्स, 8, 9, बहुत नंबर जो है ना एक सिंक्रोनिसिटी में आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, इस वीक में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, या फिर कोई ट्रैवल करता हुआ आपके पास आ रही हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 2 ऑफ कप्स। देखते हैं करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। यहाँ पर किसी की फेस रिवेल होता हुआ दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, किसी की फेस रिवेल होता हुआ दिखाई दे रही है, ट्रूथ रिवेल होगा। बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स ना
चोरी छुपी एनर्जी, सिर्फ डिसेप्शन नहीं होता है, चोरी छुपी एनर्जी जो छुपा रुस्तम वाला एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स उसके नीचे है, तो ऐसे किसी व्यक्ति का फेस रिवेलेशन यहाँ पर हो सकता है। इवन कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर भी हो सकती है, पार्टनरशिप में आप हो, आप कोई बिजनेस करी हो, उनके फेस पे रिवेलेशन, क्योंकि ट्रूथ है यहाँ पर, सूर्य है यहाँ पर। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज द हैंगमैन एंड 5 ऑफ वांड्स। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी बहुत अच्छा नहीं आया है। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर मुझे बहुत कंपटीशन, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स दिखाई दे रही है। कोई चीज़ प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो उस जगह पर आपको थोड़ी लटकाया जा रही है, जैसे थोड़ी हैंग्ड कि बाद में देखते हैं। आपको फॉर्म सबमिट करना है, आपको बोला था 2 दिन बाद आओ, अब नहीं होगा 2 दिन बाद, और आपको सबमिट करना था, तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। आपको घुमाया जा रही है चीज़ों को लेकर। हेल्थ की बात करें, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। हेल्थ के लिए यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें। शब्द को चुनने से मतलब बोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि शब्द वाणी दोष हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने के चक्कर में आपका मेंटल हेल्थ इशू खराब हो सकती है। मेक श्योर आप उस जगह पर अपने आप की एनर्जी को मतलब विदड्रॉ करें, अवॉइड करें इस टाइप के आर्गूमेंट्स को, वरना मेंटल हेल्थ इशू यहाँ पर खराब हो सकती है। हार्ट का खास ख्याल रखें, ब्रीदिंग सिस्टम का खास ख्याल रखें। स्पिरिचुअलिटी 9 ऑफ कप्स, ये जगह बहुत पॉजिटिव आई है। जैसा आप चाह रही हो व्रत संकल्प करना, जैसा आपका इच्छा है इस हफ्ते में स्पिरिचुअल रिगार्डिंग, वो फुलफिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए तो ईश्वर दर्शन भी हो सकती है सपने में आपको। 9 ऑफ कप्स वो एनर्जी जैसे कोई दर्शन दे रहा है यहाँ पर। बात करते हैं आपके लव लाइफ के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोसेस आगे बढ़ना, मूव करना, 2 सिचुएशन के बीच बैलेंस करना। 2 पार्टनर हो सकते हैं या फिर 2 सिचुएशन, कैरियर वर्क फील्ड एंड पर्सनल लाइफ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोसेस की बात हो रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स मतलब वेरी मदरली, वेरी केयरिंग नेचर पर्सन। ओके, एंड देयर इज अ 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे व्यक्ति के साथ एक मैरिज मटेरियल हम जिसको कहते हैं, कनेक्शन आगे मूव कर सकती है आपकी, आप या फिर आप ऐसे क्वीन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखते हैं थोड़ी और मैसेज लव रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 2। ओके, रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। बहुत ज़्यादा तामझाम करो, दोनों एक साथ हो, हग कर रही हो, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हो, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। गिफ्ट एंड रिलैक्स, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, इवन जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में स्पार्क कार्ड है, मतलब अपने अंदर जो स्पार्क है, एक दूसरे को आप सरप्राइज दे रहे हो। जैसे आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ी सरप्राइज देने की एनर्जी आ रही है, एक दूसरे की पार्टनर को ना सरप्राइज देना। लेट मी चेक लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। थैंक यू लॉर्ड गणेशा, क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। वन टाइम मोर स्पिरिट। विजडम एंड लर्निंग, एक लर्निंग कार्ड आपकी पहले भी आई थी। सीक विजडम नॉलेज, गणेशा गाइड्स योर पाथ, कि ईश्वर से विजडम नॉलेज मांगो, कुछ चीज़ें सीखो नेक्स्ट 7 डेज में, कोई नई चीज़ें सीखो। एंड अगर पॉसिबल है तो शेयर भी करो उस विजडम, उस नॉलेज, उस इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। ये एवेंचुरियन अपने चूज़ के हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज प्यार के लिए हो या फिर शुभ वक्त के लिए, दोनों के लिए ही ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और कार्ड से भी देखेंगे, टैरो से देखेंगे, इनमें गाइडेंस देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। एंड सूर्य ट्रांजिट कर चुका है कुंभ राशि में, वेनस ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है, मरकरी भी कुंभ में, सभी प्लैनेट अभी कुंभ राशि में। कुंभ एक ऐसा राशि है जहाँ पर कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं हम, ह्यूमन मैनकाइंड से। कुछ ऐसा काम जहाँ पर देश समाज के भी कुछ कल्याण हो, या फिर कुछ ऐसा काम जैसे मान लीजिए कि आपकी आसपास लोकेलिटी में ड्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस जगह पर कामकाज होगा। ओके, ऐसा कामकाज जहाँ पर 10 लोगों की कल्याण हो रही है, आप देखेंगे ये चलेगा यहाँ पर। एंड कोई ऐसा घटना हो रही है और 10 लोग आकर इन्वॉल्व होंगे एंड उसका विरोध करेंगे, एंड वो घटना हाईलाइटेड होगा जो पहले नहीं हुआ था। एक बड़ा कोई घटना इस वीक में लोकेलिटी के अंदर आपके हो सकते, जो चेंज भी कर सकते कुछ सिस्टम को, कुछ नियम को। सिस्टम पर उंगली उठाया जाएगा कि ये क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या एनर्जी है। साउथ नोड, केतु, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लिंगिंग ऑन द ओल्ड और सिचुएशन। पास्ट में कोई क्लिंगिंग है,
पास्ट के सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है, आगे मूव नहीं कर पा रही है, कोई अपॉर्चुनिटी है बट वो अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, बट समहाउ आपको बहुत दिक्कत हो रही है, भय हो रही है, चाहे कुछ पैटर्न हो, कोई पर्सन के लिए हो सकती हैं। दिस अ कार्ड ऑफ सेपरेशन। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ रिसीव, ओपनिंग अप, जेनरसिटी, गिफ्ट एंड असिस्टेंस। मैसेज कंट्राडिक्ट कर रही है यहाँ पर। मैस्कुलिन एनर्जी, यंग कार्ड, लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट विद दिस क्लैरिटी, हाइटेंड इंट्यूशन, सीइंग द ट्रूथ, क्लैरिटी। यहाँ पर कोई व्यक्ति, पास्ट का कोई व्यक्ति आकर अपनी सेपरेशन का क्लैरिटी दे रहा है आपको कि पता है मैं क्यों चला गया था। वो ओपन अप हो रही है, वो बहुत कुछ आपसे, क्योंकि यहाँ पर ना मैस्कुलिन एनर्जी, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो अपनी सेपरेशन के लिए और अपनी कुछ पर्सनल लाइफ की क्लैरिटी दे रहा है कि पता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एंड आप स्टक हो न्यू एंड एक्स के बीच। दिस इज द कार्ड ऑफ रिसीव। आपको ओपन अप होना होगा, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको रिसेप्टिव मोड में आना होगा, पर डेफिनेटली उस जगह पर आपकी इंट्यूशन पर आप काम कीजिए कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति सच है आपके लिए। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, 9 से लेकर 15 फरवरी 2026। ओके, एक जंप दिखाई दे रही है, एक आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने के बारे में सोचना, एंड एक कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल हो सकती है, बट एक जंप है यहाँ पर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कुछ इनिशिएशन लेता हुआ दिखाई दे रही है। कार्मिक मैसेज एंड रिप्रेशन। आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, 37, 38 का एज हो सकती है, 22 एज हो सकती है, ऐसी कोई व्यक्ति से सुनने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली हो सकता है उस व्यक्ति का डिवोर्स वगैरह हुआ है, ग्रुप नंबर 3, या फिर उनकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चली, या फिर ये आपके साथ हुई है, क्योंकि देयर इज़ ए कार्मिक मैसेज है। ओके, ऐसा कोई व्यक्ति जैसे बातचीत इस तरह से कर रहा है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये आपकी कोई रिलेटिव भी हो जिसके साथ आप बहुत टाइम तक बातचीत नहीं की है, सडनली आकर वो बहुत कुछ आपको बता रही है, पता है मेरे साथ ये हुई है, बहुत सारी कहानी आपको बता रही है। मेक श्योर यू शुड बी वेरी केयरफुल, बी अलर्ट एंड बी कॉशियस। ग्रुप नंबर 3, कोई आपको दबाने की कोशिश कर सकता है, आपका ट्रूथ, आपका डिमांड को वो दबाने की कोशिश कर रही है अपनी कहानी बोलकर, तो मेक श्योर उस जगह पर आपको एकदम इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ग्रुप नंबर 3 क्या रही है? स्पिरिट ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब समथिंग इज कमिंग। सूर्योदय कहाँ होती है? ईस्ट डायरेक्शन में होती है। ईस्ट डायरेक्शन से लगन जो उदित हो रही है, तो आपके जीवन में भी ब्लेसिंग्स आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है द शिफ्ट, बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है आपके लाइफ में, एंड यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है उस चेंज के लिए, उस शिफ्ट के लिए। एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 क्या शिफ्ट आ रही है, क्या चेंज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए 9 से लेकर 15 फरवरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पोटेंशियल। अपनी पोटेंशियल के ऊपर बिलीफ रखो। ओ, बहुत टाइम की कोई कैओस, लाइक टॉर्नेडो, लाइक सुनामी, कुछ वो हीलिंग द कैओस। एक हीलिंग मतलब एक कैओस जो आपकी लाइफ में उठी है, जीवन में उठी है, एंड आप बहुत चिल कर रही हो। इस चीज़ जो है ना एकदम से जैसे थम सा गया, जो चीज़ चल रही थी टॉर्नेडो साइक्लोन, वो कैओस जो है वो हील हो रही है। आप रिलैक्स, जैसे यहाँ पर कोई बुक्स पढ़ रही है, घर में बैठकर चिल से वो आराम कर वो रेस्ट ले रहा है। यहाँ पर वो मी टाइम एंजॉय कर, वो लेजर टाइम आप एंजॉय कर रही हो। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है आपकी कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। One time more spirit.
3। बॉटम ऑफ द डेक में है फूल कार्ड, जो कि एक शुरुआत की बात होती है, नई शुरुआत, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ हम जंप कर पाते हैं। ओके, देखते फूल कार्ड जर्नी को भी दिखाते, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल को भी दिखाते, बट दिस फूल जैसे बहुत आनंद में है, चारों तरफ कीज दिखाई दे रही, सोल्यूशन मिल गई है फूल को। लुक एट दिस, नॉर्मली हम फूल कार्ड में की नहीं देखते हैं, बट चारों तरफ की दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी बट वो मास्टर की, वो सोल्यूशन मिल गई है इस फूल को। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। नंबर 3, बहुत आनंद में है ये। करियर वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए थोड़ी और भी देखेंगे। करियर वर्क की बात करें, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड द सन कार्ड। वाओ वाओ, ये एक राइजिंग एनर्जी है, एक झंडा लहराना, करियर वर्क फील्ड की जगह पर क्लैरिटी, ट्रूथ के साथ काउंटर अटैक करना एंड अपनी सच, अपनी पोजीशन को प्रतिष्ठा करना कि जो मैं कह रही थी वो अल्टीमेटली मैंने प्रूव कर दिया। ये वो कार्ड आई है, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड द सन कार्ड। जो मैंने बताई थी मैंने प्रूव किया, जो मैंने कमिटमेंट दी थी मैंने कंप्लीट करा वो टास्क को, तो आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते। मतलब इट्स डन, एकदम से सक्सेसफुली चीज़ों को कंप्लीट करना। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई आपको हेल्थ के लिए बहुत सलाह परामर्श दे रही है एंड डेफिनेटली उस व्यक्ति की सुनना चाहिए। आंखों का खास ख्याल रखें, आंखों का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 3, आंखों से जुड़ी कुछ दिक्कत हो रही है या फिर कुछ गायनोकोलॉजिकल इशू आपको हो रही है, उसको ना पेंडिंग मत रखो, तुरंत जाकर उस चीज़ को ट्रीटमेंट वगैरह करवाइए। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, जैसे कोई अपने अंदर इस शक्ति को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर एक ऑरा वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप इसको महसूस कर रहे हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये शब्द में व्यक्त करना मुश्किल है। एक एक पर्सन के लिए एक एक टाइप की अनुभूति हो सकती है, बट ये अनुभव की एनर्जी आ रही है। लव लाइफ, माय गॉड, लव लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए एंड दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स, जिसका फैमिली मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। इरिप्लेसेबल एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेडेक्टिव क्वीन है, डोंट केयर वाला एटीट्यूड भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड है, तो कोई आपके साथ फैमिली फॉर्म करना चाहते, फैमिली बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेज देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मून। ओ माई गॉड, ओके, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कपल कार्ड आई है, मतलब दोनों ही एक पावरफुल कपल, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफ़ी पावरफुल हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट एंड दिस इज 10 कार्ड। लियो सन डोमिनेंट पर्सन, या फिर बहुत एरीज लियो फायर का साइन है, फायर साइन है। एरीज लियो सैच का साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर मे बी लियो डोमिनेंट, बट दिस इज पावरफुल कपल। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, एक दूसरे के लिए है मेड इन हेवन कनेक्शन। एंड हियर इज द 10 ऑफ कप्स, जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट और फैमिली ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, कंप्लीशन, मतलब चीज़ें कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज द एस ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। थोड़ी और देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग। ओके, अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, लव इल्यूशन से बाहर आ रही हूँ। ग्रुप नंबर 3, लव इल्यूशन, प्यार की जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि प्यार पैसे प्रॉपर्टी इससे जुड़े नहीं हैं। आपको कितना रिस्पेक्ट मिल रही है सामने वाले से, कितना वो ट्रस्ट करते हैं, कितना आप ट्रस्ट करते हो, एंड बाद में प्यार आते हैं। ये जो एक लव इल्यूशन है इससे बाहर आता हुआ आप दिख रही हैं। ओके, थैंक यू। टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। एक साथ में लाइफ को लीड करो, मतलब एक साथ में रहो, थोड़ी टाइम, क्वालिटी टाइम, एक दूसरे को जानो पहचानो। पहले ही अपर सरफेस में चीज़ों को देखकर डिनाई मत करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। टुगेदर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है प्रपोजल, एंड ऑफर प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज ए सरप्राइज। ओके, लेट्स सी लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट,
प्रॉस्पेरिटी, इनवाइट प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ विद गणेशा's ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बट प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, अबंडेंस की बात हो रही है, कुछ शेयर भी कीजिए नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।